बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी अब किसी को भी कंधे पर बैठाकर सरकार नहीं बनाएगी। नड्डा ने ये बात नीतीश कुमार को लेकर कही थी, क्योंकि इन दिनों चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इसी का नड्डा ने जवाब देकर एक तरह से संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार की एंट्री अब एनडीए में नहीं होगी। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। लेकिन नड्डा के बयान का अर्थ क्या सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही है? नहीं, इसमें पेंच है गुरु। चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बीजेपी को हाल के वर्षों में उसके सहयोगी रहे दलों ने झटका दिया था। जैसे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को झटका देकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली थी, जैसे नीतीश कुमार ने झटका देकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। मगर बीजेपी को ये झटके हाल के वर्षों में ही नहीं, बल्कि बहुत पहले से लगते रहे हैं। दरअसल बिहार, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र में एनडीए के पुराने सहयोगियों के तेवर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक सबक सीख लिया है। 1996 के बाद से इन राज्यों में बीजेपी ने गठबंधन की सत्ता में आने के बाद सहयोगी दलों को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और खुद बैक सीट पर रही। गठबंधन की राजनीति में सबसे पहला झटका बीजेपी को ओडिशा में बीजू जनता दल ने दिया था। 1997 में बीजू जनता दल के गठन में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही। नवीन पटनायक को ओडिशा में नेतृत्व सौंपने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी मेहनत की। 1998 से 2009 तक नवीन पटनायक केंद्र और राज्य में एनडीए का हिस्सा रहे। श्रीकांत जैना और दिलीप रे जैसे नेता केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बने। 2004 में बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद से ही नवीन पटनायक ने बीजेपी को दरकिनार करना शुरू किया। राज्य में बीजेपी बीजेडी की सरकार चलती रही। तब तक बीजू जनता दल ने ओडिशा में पकड़ मजबूत कर ली। अचानक 2009 में बीजेडी ने बीजेपी को झटका देते हुए एक तरफा गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद से बीजेपी ओडिशा में विपक्ष में चली गई। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते भी 1996 में ही बने थे। लालू यादव से नाराज नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई। बिहार में तब 324 सीटें हुआ करती थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 124 सीट लेकर बड़ी पार्टी बनी, मगर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को तब 67 और समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। बीजेपी और समता पार्टी ने बहुमत नहीं होते हुए भी सरकार बनाने का दावा कर दिया। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसका असर 2005 के चुनावों में भी दिखा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनते ही जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। 2017 में दोनों दोबारा मिले, मगर उनका दिल नहीं मिला। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता टूट गया। इसी तरह बीजेपी के साथ शिवसेना ने भी किया। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के दौर में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना पहली बार साथ आई। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे इस गठबंधन को बीएमसी चुनाव से लोकसभा चुनाव तक लेकर गए। पहले शिवसेना ने महाराष्ट्र में ड्राइविंग सीट संभाली। शिवसेना के मनोहर जोशी और नारायण राणे सीएम बनाए गए। बीजेपी के नेता मंत्री पद से संतोष करते रहे, मगर 2014 से मोदी युग में हालात बदल गए। बीजेपी को 122 और शिवसेना को 63 सीटें मिली। बीजेपी ने नेतृत्व का दावा ठोक दिया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। एनसीपी के डर से तब शिवसेना आधे मन से सरकार में शामिल हुई। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने 163 सीटें जीती। बीजेपी को 106 और शिवसेना को 57 सीटें मिली। इस बार शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया। बीजेपी ड्राइविंग सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और 30 साल का गठबंधन टूट गया। इसी तरह से पंजाब में अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन 1996 से था। 2017 में उनका गठबंधन चुनाव हारा और तभी से कड़वाहट शुरू हुई और फिर किसान आंदोलन के मुद्दे पर दोनों का साथ छूट गया। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, मगर अब वो अपने सहयोगियों के साथ चाहे जिस चुनाव में उतरें, अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा रहीं तो वो किसी दूसरे दल को राज्य की सीएम नहीं बनाएंगी। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।